दोस्तों पहला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इसका आंसर आप सभी को पता है ए सोडियम कार्बोनेट। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है। इसका आंसर होगा सी दयानंद सरस्वती। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑक्टेन रेटिंग जो है ज़्यादा होती है। दूसरा है ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्फोटक के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, गलत है दोस्तों। ईंधन की जो क्षमता होती है कम होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी नंबर अनुच्छेद 112। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेशर शैली का उदाहरण है। इसका आंसर होगा ए होयसलेश्वर मंदिर। क्वेश्चन छठवा है संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत 28 राज्यों और संघ 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। दूसरा, भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पदनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। बिल्कुल दोस्तों दोनों कथन सही हैं, तो आंसर नंबर सी आएगा। क्वेश्चन 7 है एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन आई सेवा द्वारा शक्ति ग्राम जनरेटिव AI आभासी इंजन का क्या नाम है। इसका आंसर होगा ए महाराजा। क्वेश्चन नंबर 8 है स्कर्वी एक बीमारी है जो कि विटामिन सी से होता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी मार्लिमेंटो सुधार हुआ था 1909 में, जलियांवाला बाग त्रासदी 1919, गांधी इरविन समझौता 1931 और अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। क्वेश्चन 10 है जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डाप्सन से मापा जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन 11 है कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति का अधीन कार्य करता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, और क्योंकि जो कैबिनेट सचिवालय है वो उपराष्ट्रपति के अधीन काम नहीं करता है। दूसरा कथन है सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये बिल्कुल सही है दूसरा कथन, तो आएगा हमारा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का मुख्य विधिक सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 15 है इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। ये है आंसर नंबर ए शिवालिक। 17 है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी 2012 से 2017। क्वेश्चन नंबर 18 है संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा गया है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी ग्वालियर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1985 में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरेजिस मतलब नोबेल पुरस्कार किसे मिला अर्थशास्त्र का। वो है बी नंबर क्लाउडिया गोल्डेन। क्वेश्चन नंबर 21 है माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। आंसर नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 23 है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक इसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 25 है काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 26 है फातिमा बीबी जिसका हाल ही में निधन हो गया है वह भारत की पहली महिला है। दोस्तों ये थी भारत की पहली महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष ये हुआ था 1942 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों रोडियम। क्वेश्चन नंबर 29 है ग्रेफाइट और हीरा मूलतः कार्बन के परमाणुओं के बने हैं, है ना। जो ग्रेफाइट और हीरा है वो कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है शासक राजवंश संगमा शालू तुलु किससे संबंधित थे? दोस्तों इसका आंसर होगा विजयनगर सी। क्वेश्चन नंबर 31 जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जैन धर्म दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है। जी नहीं दोस्तों, जो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत है वो 3 हैं। कथन 2 है एकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा आंसर नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा बी, केवल कथन 2 ही सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है वह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है नाम मात्र जीडीपी है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, बिल्कुल सही। दूसरा वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ये है 1761, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? दोस्तों ये है नैना सी, ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। दूसरा है बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विक्टर एक्जल्सन। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही है ये। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है, ये भी सही है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। दोस्तों तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 45 है मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कथन 1 है 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार।
180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। दोस्तों ये जो आंकड़ा है गलत है 180 फीट का, क्योंकि NCERT के अनुसार जो आंकड़ा है वो 234 फीट है। दोस्तों जो दूसरा कथन है, 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। तो ये कथन सही है, दूसरा कथन जो सही है, और पहला कथन जो है गलत है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 46 है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम है, इसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, देवप्रयाग अलकनंदा और नदियों के संगम पर स्थित है। किस नदी के संगम पर स्थित है? भागीरथी। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 48, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराइश शब्द का अर्थ है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सराय जो होता था एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, देशवासियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है, जो उनको जो है टेम्पररी एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए सराय शब्द का यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी परियोजना, जो स्टार्ट हुआ था 7 जुलाई 1948 को। दोस्तों बाकी क्वेश्चन का आंसर हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।